Hello everyone and welcome back to GS Study Online. फ्रेंड्स, BPSC TRE 2 का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है और इसके तैयारी के तहत जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आपके लिए आए हैं। यह है केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से तहत जो है सो बहुत सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इस टॉपिक को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आइए ध्यान से देखिए इसे और आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार इस वीडियो पे आप आए हैं तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, नमामि गंगे योजना से स्टार्ट है। नमामि गंगे योजना जो है, इसका शुभारंभ है 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, जो हमारे देश की पवित्र होली नदी है गंगा नदी, इसके संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु यह योजना का स्टार्टअप किया गया था, नमामि गंगे योजना। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका शुभारंभ जो है 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य था इसका सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना। भारत के सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। 26 फरवरी 2020 तक इस योजना के तहत जो है 38 करोड़ 18 लाख खाते खोले जा चुके हैं। लाभ जो है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी है, इसमें इंक्लूडेड है। देखिए नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया है, इसका जो शुभारंभ किया गया था स्टार्टअप यानी कि 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि देश भर में उत्पादन को बढ़ावा देना। इस नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों कि मेक इन इंडिया मतलब कुछ बनाने को लेकर है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इसका शुभारंभ 25 अगस्त 2014 को ही किया गया था। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ है 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। इसका उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 19 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था इसका उद्देश्य। देखिए अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो है स्टार्टअप किया गया था मिशन इंद्रधनुष अभियान। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो है 7 बीमारी जैसे कि डिप्थीरिया है, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण लगाना, यही इसका योजना था। हृदय योजना, नेक्स्ट है हृदय योजना। शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई एग्ज़ाम में सवाल इस टॉपिक से बहुत सारे आ चुके हैं। अभी जो टीचर वैकेंसी आ चुकी है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, इसका बहुत सारा सवाल इससे आने का चांस है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ाना, लैंगिक समानता यानी कि जेंडर को जो है इक्वलिटी करना, मेल और फीमेल को इक्वलिटी करने का इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य है सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास में वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा अरुण उपलब्ध कराना।
शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं उजाला योजना। उजाला योजना है, इसके अंतर्गत जो है शुभारंभ इसका सबसे पहले देख लीजिए 1 मई 2015 को किया गया था। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसके तहत जो है बिजली खपत के लिए एलईडी बल्बों को कम कीमत पर जो है वितरण किया गया था। बहुत ही यह प्रचलित योजना था। इसके तहत जो है बहुत ही सस्ते मूल्य पर भारतवासी जो है एलईडी बल्ब परचेस कर सकते थे और यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। शुभारंभ है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था अटल पेंशन योजना का शुभारंभ। और इसके अंतर्गत जो है 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ 24 जून 2015 को किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मेंशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए मकान बनाने का, घर बनाने का योजना शामिल है। अगला योजना है स्मार्ट सिटी योजना। शुभारंभ 25 जून 2015 को है। उद्देश्य था इसका 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से यह योजना स्टार्टअप किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। शुभारंभ है 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ है 1 जुलाई 2015 को। देखिए बहुत सारा योजना जो है 2015 में स्टार्टअप किया गया था। इनमें से एक देखिए डिजिटल इंडिया मिशन। उद्देश्य है सरकारी सेवा को इलेक्ट्रॉनिकली जनता तक उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य है इसका किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना किसानों के लिए। अगला है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ है 25 जुलाई 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था स्किल इंडिया मिशन का 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना, यानी कि देश के युवा को स्किल्ड करना, कौशल विकसित करना। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। शुभारंभ हुआ था दीनदयाल उपाध्याय योजना का 25 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य है सभी गांव का विद्युतीकरण करना, यानी कि इलेक्ट्रोनाइज करना, सभी गांव तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं सागरमाला परियोजना। यह शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को किया गया था। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना देखिए, उदय योजना शुभारंभ है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ था। उद्देश्य है गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। अगला योजना है सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए किया गया था। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है ग्राम कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान, अगला है उड़ान योजना। शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम है उड़े देश का नाम आम नागरिक। पूरे नाम है इसका उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि देश का जो नीचे तबके के लोग हैं, यानी कि आम जनता जो है, जो कॉमन नीचे तबके के लोग हैं देश के, वे उड़ान कर सके, यानी कि सस्ते दर पर जो है हवाई यात्रा कर सके देश के आम नागरिक। यही इस योजना का उद्देश्य है, देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल जो है शुभारंभ हुआ था सितंबर 5 को 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल जो है इसका
स्टार्टअप किया गया था 5 सितंबर 2017 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देना और उनको सशक्त बनाने में बहुत ही सहायक है। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार हैं, जो गरीबी तबके के लोग हैं, उनके लिए मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन को देना। इस कनेक्शन के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था। उद्देश्य इसका गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था। यानी कि गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख तक का जो इलाज होता था वो कैश रहित, यानी कि बिना कैश के ही 5 लाख तक का इलाज किया जा सकता था, स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जा सकता था गरीब परिवार के लोगों को। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ था भारतीय जीवन बीमा LIC के द्वारा। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% ही होगी। 8% के वार्षिक ब्याज दर पे ब्याज देना ही इसका उद्देश्य था। अगला है दीनदयाल उपाध्याय यानी कि स्पर्श योजना। शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया था। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्पर्श योजना, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। 6ठी से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना देना। लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य इसका एक नाम दिया गया है। शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शुरुआत किया गया था इसका 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रति प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना। शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है को मिलता था लाभ। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में किया गया था शुभारंभ इसका। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। नेक्स्ट देखिए अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है देखिए योजना का घोषणा किया गया था 14 जून 2022 को। योग्यता है 10वीं से 12वीं पास आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। यही अग्निवीर योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं तीनों सेना थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपया का भुगतान किया जाएगा। यह 4 साल पर किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप में भी किया जाएगा। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा योजना। शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ था। उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को जो है बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को
आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान, एक नज़र में देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 14 को। मेक इन इंडिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह देश भर के कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम जो होने वाला है और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना है 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन का 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया का किया गया था 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 फरवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 यानी 4 मार्च 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 1 मई 2016 को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीएमजेवाई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018 को। वन धन योजना 13 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी 1 सितंबर 2018 को इसका स्टार्टअप किया गया था। पीएम आशा यानी पीएम आशा है 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत, यह 23 सितंबर 2018 को स्टार्टअप हुआ था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का 24 फरवरी 2019 को हुआ था स्टार्टअप। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को स्टार्टअप हुआ था। जल जीवन मिशन, इसका स्टार्टअप जो है शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया था, यानी कि देश की आज़ादी के दिन ही 15 अगस्त 2019 को इसका स्टार्टअप किया गया था जल जीवन मिशन का। फिट इंडिया मूवमेंट का हुआ था 29 अगस्त 2019 को स्टार्टअप। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, यह 12 सितंबर 2019 को शुभारंभ हुआ था। अटल भूजल योजना, इसका स्टार्टअप हुआ था दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को। आइए आगे देखते हैं। टोटल लिस्ट है दोस्तों यह भारत सरकार के अंतर्गत योजनाओं का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यह हुआ था 25 मार्च 2019 को स्टार्टअप किया गया था। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, यह हुआ था 1 जून 2020 को स्टार्टअप किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। देखिए 20 जून 2020 के ईयर में बहुत सारे योजनाओं को स्टार्टअप किया गया था। आगे देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020।
यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 का स्टार्टअप हुआ था 30 जुलाई 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को। यह देखिए देश की आज़ादी, इंडिया जो हमारा देश, इसकी आज़ादी के दिन ही इसका भी स्टार्टअप हुआ था, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को ही हुआ था। देखिए आगे देखते हैं, आयुष्मान सहकार योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 19 अक्टूबर 2020 को। अगला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, 12 नवंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह 24 नवंबर 2020 को स्टार्टअप हुआ था। नेक्स्ट है PM वाणी योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 9 दिसंबर 2020 को। आगे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, 15 जनवरी 2021 को शुभारंभ किया गया था। अगला है ग्राम उजाला योजना, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगाना था इसका, इस योजना के अंतर्गत। देखिए इसका शुभारंभ जो किया गया था 19 मार्च 2021 को, लाइट, सोलर लाइट का जो है सो लगाने का इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य था। 19 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों। आगे है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसका शुभारंभ हुआ था 22 मार्च 2021 को। जय सहकार कार्यक्रम, इसका शुभारंभ हुआ था 13 अप्रैल 2021 को। PM युवा योजना 29 मई 2021 को हुआ था स्टार्टअप। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को हुआ था स्टार्टअप। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान का 21 जून 2021 को। निपुण भारत कार्यक्रम, निपुण भारत कार्यक्रम का जो स्टार्टअप किया गया था 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को हुआ था इसका सेकेंड फेज का। उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड फेज था इसका 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021 को हुआ था स्टार्ट। अमृत 2.0, अमृत योजना का द्वितीय चरण का जो था इसका था 1 अक्टूबर 2021 को। PM मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 को, PM मित्रा योजना का 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। स्माइल योजना का सामाजिक न्याय मंत्रालय 13 फरवरी, सामाजिक न्याय मंत्रालय का 16 फरवरी 2020 को किया गया था, 16 फरवरी 2022 को दोस्तों। अवसर योजना का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022 को किया गया था स्टार्ट। श्रेष्ठ योजना नहीं, पहले देख लीजिए फ्रेंड्स, स्वनिधि से समृद्धि योजना, इसका हुआ था स्टार्टअप 12 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है श्रेष्ठा योजना, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 3 जून 2022 को स्टार्टअप किया गया था। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को हुआ था इसका स्टार्टअप। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत योजना है, यह 14 जून 2022 को स्टार्टअप किया गया था। अगला है रैंप योजना 30 जून 2022 को। PM श्री योजना 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह योजना है, 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्टअप हुआ था। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के जो है तहत जो योजना है इसका 2 अक्टूबर 2022 को स्टार्टअप किया गया था। टेलीमानस का शुभारंभ हुआ था, टेलीमानस का शुभारंभ हुआ था 10 अक्टूबर 2022 को। अगला है मिशन लाइफ, PM द्वारा केवड़िया गुजरात से यह मिशन लाइफ का किया गया था। इस योजना का जो है शुभारंभ हुआ था 20 अक्टूबर 2022 को किया गया था। अगला है डिजिटल शक्ति 4.0, यानी चौथा फेज था, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया था इसका स्टार्टअप।
इस डिजिटल शक्ति का जो शुभारंभ हुआ था 16 नवंबर 2022 को स्टार्टअप किया गया था, 16 नवंबर 2022 को। अगला है फ्रेंड्स अमृत भारत स्टेशन योजना। यह रेल मंत्रालय, रेल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। 27 दिसंबर को स्टार्टअप हुआ था। यह 27 दिसंबर 2022 को स्टार्टअप किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका स्टार्टअप हुआ था 11 जनवरी 2022 को, नहीं 2023 को, सॉरी फ्रेंड्स, यह 11 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 11 जनवरी 2023 को स्टार्टअप किया गया था। नेक्स्ट है आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री का स्टार्टअप हुआ था 13 जनवरी 2023 को ही स्टार्ट किया गया था आरोग्य मैत्री का। लास्ट बट नॉट लिस्ट पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा योजना का स्टार्टअप किया गया था 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को ही स्टार्टअप किया गया था पीएम विश्वकर्मा योजना का। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान से देखे होंगे और कुछ मेमोराइज करने का कोशिश किए होंगे। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए दोस्तों। सभी एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स टॉपिक। इससे जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, इसलिए आप लोग इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।